जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लासें इधर उधर हुई हैं, कल की परसों की, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आज शाम तक आप लोग कम्युनिटी टैब जाके चेक कर लीजिएगा। आज शाम तक आप लोगों को सभी क्लासों के शेड्यूल बता दिए जाएंगे, कौन सी क्लासें कब चलेंगी, कौन सी क्लासें कब चलेंगी, साइंस की कब चलेगी, मैथ की कब चलेगी, जीएस की कब चलेगी, रीजनिंग की कब चलेगी, ग्रामीण परिवेश की कब चलेगी, सारी क्लासों को बता दिया जाएगा और सोमवार से उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासें चलेंगी, ठीक है। तो हम लोग ग्रामीण परिवेश में पढ़ रहे थे। तो ग्रामीण परिवेश में हम लोगों ने देखा एक व्यक्ति से मैट जन, ठीक है। इन्होंने बताया कि गांव जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के गांव होते हैं। कितने टाइप के गांव होते हैं? दो टाइप के गांव होते हैं। एक केंद्रित गांव होता है और एक बिखरा हुआ गांव होता है, ठीक है। एक केंद्रित गांव होता है और एक बिखरा हुआ गांव होता है। तो ये दो प्रकार के गांव होते हैं, इन्होंने मैटजन ने बताया था। ये वाली चीज़ें हम लोग पिछली वाली क्लासों में पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृति क्या होती है। तो मैंने आपको बताया संस्कृति क्या होता है, जो किसी भी लोगों को, कोई भी किसी भी प्रकार के लोगों को, ठीक है, चाहे जिस धर्म के हों, उनके शादी करने का तरीका, उनके त्यौहार मनाने का तरीका, उनके रहन सहन के तरीके क्या कहलाते हैं? अलग होने को ही क्या कहते हैं? इनकी संस्कृति ये है, ठीक है। अलग होना ही क्या दर्शाता है? संस्कृति दर्शाता है। बात समझ में आप लोगों को आई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संस्कृति। क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृति में हुए परिवर्तन, ठीक है। संस्कृति में हुए परिवर्तन। भाई हम लोगों ने उस दिन क्या कर लिया था, इसके बारे में समझ लिया था। आज चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और आज हमारी ये वाली क्लास जो है ग्राम से संबंधित ये जो है चैप्टर है, ये क्या हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। मैं इसके ग्रामीण विकास में भी आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा। आपके पॉलिटी वाले सर, जीएस वाले सर, प्रभात सर आप लोगों को संविधान पढ़ा रहे हैं, उसमें भी वो क्या करेंगे, आपको पंचवर्षीय योजनाएँ पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल शुरू कर देंगे, ठीक। चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, ग्रामीण के विकास के माध्यम से भी हमारे संस्कृति का क्या हुआ है, लोप हुआ है, ठीक है। हमारी संस्कृति में क्या हुआ, बदलाव हुआ है, ठीक है। ग्रामीण विकास के पहला पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, ग्रामीण विकास के नहीं लिख सकते, ग्रामीण विकास से भी हमारे ग्रामीण विकास से भी हमारे संस्कृति में बदलाव हुआ है, ठीक है। हमारे संस्कृति में बदलाव हुआ है। बात आपको यहाँ तक समझ में आई कि ग्रामीण विकास होता है तो उसमें भी जो हमारी पुरानी परंपराएं होती हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृतियाँ होती हैं, उसका भी लोप होता है। फिर अगर हम दूसरी बात करें, ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करें तो हम लोगों की यातायात से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों को यातायात से जोड़ा जाता है, ठीक है, यातायात से जोड़ा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी पुरानी परंपराओं को, अपनी पुरानी सभ्यताओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग यातायात से जुड़ने के बाद हमारी जो संस्कृति में थी, हम लोग बैलगाड़ी से सफ़र किया करते थे। बैलगाड़ी वगैरह क्या है, अब देखने को ही नहीं मिलता है। अब हम लोगों के पास बाइक है, बाइक उठाया और चल दिया, कार है, कार उठाया चल दिया। ये सब क्या है, हमारी संस्कृति का क्या कर रही है, लोप कर रही है, ठीक है। क्या ग्रामों को यातायात से जोड़ने से भी हमारी संस्कृति में बदलाव हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट भी हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होगा, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है ग्रामीण विकास से,
ग्रामीण विकास से हमारे जो लोक नृत्य हैं, ठीक है, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य का क्या हुआ भैया, क्या का लोप हुआ है, का लोप हुआ है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिखा आ रहे हैं, तो ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि एज अ सेंटेंस ये ग्रामीण प्रवेश वाले सेशन में, आपके लेखपाल के सेशन में, वीडियो के सेशन में, ठीक है, जहाँ पे भी ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एज अ सेंटेंस आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है, एज अ सेंटेंस पेपर में मिल जाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें कहाँ से लिखा रहा हूँ, तो आप लोग पूछेंगे सर कोई बुक बता दीजिए, तो ये बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट से निकाला हुआ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एज अ क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आया हुआ है। और आगे हम देखें, ठीक है, अब देखिए विज्ञान द्वारा क्या है, तो विज्ञान द्वारा उत्पन्न की गई मशीनों से भी हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को गंवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग क्या करते थे, देखिए मशीनों से, विज्ञान द्वारा उत्पन्न मशीन क्या है, जैसे मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, मोबाइल भी तो एक प्रकार की मशीन ही है, और उस मशीन के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, सुबह उठ के, जब बहुत छोटे रहा करते थे, आज के 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले, हम लोग क्या करते थे, उठते थे, अपने मम्मी पापा का दर्शन करते थे, पैर छूते थे। आज क्या है, उठाया मोबाइल, टाइप किया गुड मॉर्निंग, एक आटी इमोजी लगाया, भेज दिया, ले जाओ पापा हो गया गुड मॉर्निंग, मम्मी हो गया गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी संस्कृति का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। जैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, जो कि काफ़ी दुखदाई है, ठीक है। तो आप लोग अपने भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहनों को, छोटे जितने भी हैं उन लोगों को समझाइए कि ये सारी चीज़ें करना गलत है, ठीक है। और क्या करिए, अपनी पुरानी संस्कृति को ही थोड़ा बहुत अपना के रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ पुराना ही एकदम ओल्ड में ही चले जाइए, मॉडर्न में रहिए, ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति को भुला देना ये गलत बात है, चाहे जिस धर्म का हो, ठीक है, वो अपनी संस्कृति को आगे लेके जाए, अपनी संस्कृति को आगे लेके जाए। ये नहीं है कि अपनी संस्कृति को गायब किया, नई संस्कृति को लेके चले और जिससे हम अपने ही क्या कह रहे हैं, अपने ही रिलेशन को गंवाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए नेक्स्ट की तरफ पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास की योजनाओं से, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। अब देखिए आप लोग गांव में रहते हैं और आप लोग को मालूम है, देखिए क्या हुआ जब उज्ज्वला योजना आई, ठीक है, उज्ज्वला योजना आई तो उसमें क्या हुआ, लोग अपने उज्ज्वला योजना आई, सौभाग्य योजना आई, ये सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सब लोग क्या दिखा दिए कि हम ये हैं, अलग हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई ए हैं और मैं बी हूँ, हम दोनों लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं दोनों लोग। अब इन लोगों को भविष्य में भी अपने आप को अलग दिखाना पड़ेगा। हिंदी में बोले तो अलग अलग दिखा दिया तो इनको दोनों को लाभ मिल गया, ठीक है, दोनों को लाभ, दोनों को फ्री में सिलेंडर मिल गए, दोनों को अच्छी सब्सिडी मिल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, बिखर रहा है, ठीक है। संयुक्त परिवार क्या है, बिखर रहा है। अब देखिए परिवार क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, परिवार। परिवार क्या है, आप लोगों की परिवार की परिभाषाएं क्या हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए।
ठीक है। तो मैं बताऊंगा ऐसा समूह जो भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, जो भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, अटैच हो, ठीक है, जुड़े हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं परिवार। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं परिवार। आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ऐसा लोगों का समूह जो भावनात्मक व सांस्कृतिक रूप से जुड़े हों, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हों, परिवार कहलाता है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हों क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। चलिए, बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लो, जिसमें जैसे इमोशनली लोग अटैच हों, ऐसा समूह जिसमें इमोशनली लोग क्या हों, अटैच हो, उनको क्या कहेंगे, परिवार। देखिए परिवार, अब परिवार किसे कह सकते हैं, जैसे हम 10 लोग रूम लेके रह रहे हों, ठीक है, हम 10 लोग रूम लेके रह रहे हों और रहते रहते हम लोगों को 10 साल हो गया, अब हम लोग क्या कह सकते हैं हमारा परिवार है, तो नहीं, हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार के लिए पेरेंटिंग आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, माता पिता आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, आपके गार्जियंस जो हैं वो सेम होने चाहिए, तब आप क्या कह सकते हैं कि ये मेरा परिवार है। ठीक है, कह सकते हैं परिवार जैसा है। ठीक है, हम 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार जैसा है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि परिवार जैसा है। बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखिए परिवार कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप लोग देखिएगा परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार, तो परिवार होता है एक एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकल परिवार और एक होता है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है, एक एकल होता है और एक होता है संयुक्त, एक एकल परिवार होता है और एक होता है संयुक्त परिवार। अब देखिए एकल परिवार क्या होता है। ठीक है, एकल परिवार क्या होता है, तो एकल परिवार में होते हैं माता पिता व उनके बच्चे। ठीक है, माता पिता व उनके बच्चे, तो ये क्या कहलाएगा, एकल परिवार कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं, एक दूसरी भाषा में आ सकता है, केवल 2 पीढ़ी के लोग। ठीक है, केवल 2 पीढ़ी के लोग ही क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, केवल 2 पीढ़ी के लोग और नहीं रहते। अब उसमें देखते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में इस प्रकार के परिवार में 2 से 3 पीढ़ी के लोग साथ रहते हैं। ठीक है, 2 से 3 पीढ़ी के लोग क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। देखिए जैसे इसमें बच्चा है, ठीक है, अब इस बच्चे के माता पिता भी रहेंगे, क्या रहेंगे, दादा दादी भी रहेंगे। ठीक है, और फिर इसमें और भी रहेंगे परदादा परदादी।
ठीक है, परदादा परदादी भी इसमें साथ में रहेंगे। बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोगों को बात ये वाली समझनी है कि इसमें कौन रहेंगे, 3-4 पीढ़ी के लोग रहेंगे, इसमें सिर्फ एक पीढ़ी के लोग रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, यहाँ पर बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है। बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्या है, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है। बात आपको ये वाली भी समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, बात अगर आपको ये वाली भी समझ में आ गई है तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, तो अब देखिए इसमें उतने अच्छे से नहीं हो सकता, इस एकल परिवार में बच्चों की परवरिश इतना अच्छा नहीं हो सकता। इसमें मम्मी पापा उनके पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि उनको घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए उनको पैसे भी कमाने होंगे। तो पापा तो बाहर रहेंगे, मम्मी क्या करेंगी घर पे, माताजी क्या करेंगी घर के काम में उलझी रहेंगी, तो उतना बच्चों को गुण नहीं दे पाएंगे, उतने संस्कार नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे क्या है, माता पिता तो अपना घर चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दादा दादी या परदादा परदादी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, बच्चों को बैठ के कहानी वगैरह और अच्छे संस्कार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे अधिकतर कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि क्या कहते हैं, डे बोर्डिंग स्कूल में ले जाकर लोगों को, बच्चों को क्या देते हैं, पढ़ने के लिए रख देते हैं कि ले जाओ भैया डे बोर्डिंग, दिन भर आप स्कूल में रखे रहो, मैं शाम में लेके चला जाऊंगा। शाम में जाएगा बच्चा, सो जाएगा, बस यही कहानी खत्म। ठीक है, तो ये वाली कहानी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और ये वाली संयुक्त परिवार अच्छा है। तो आप लोग हमेशा संयुक्त परिवार में ही रहिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगर हम लोग बात करें संयुक्त परिवार की, किसकी बात करें, संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार भी कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त परिवार आपके होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है मातृसत्तात्मक और एक होता है पितृसत्तात्मक। ठीक है, क्या होता है, मातृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक, और होता है पितृसत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक होता है, पितृसत्तात्मक होता है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक होता है। बात आपको यहाँ तक समझनी है। ठीक है, तो देखिए अधिक इसमें बेसिक सा डिफरेंस समझिए कि मातृसत्तात्मक क्या होता है और पितृसत्तात्मक क्या होता है। पितृसत्तात्मक में होता है कि इसमें घर का मुखिया जो है, परिवार का मुखिया जो है वो क्या होगा, पुरुष होगा, और इसमें घर की जो मुखिया होंगी वो कौन होंगी, माताजी होंगी। इसमें पिताजी की सारी कहानी चलेगी, उसमें माताजी की सारी कहानी चलेगी। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों से थोड़ा सा नीचे होगी, और यहाँ पे महिलाओं की स्थिति पुरुषों से ज़्यादा ऊपर होगी। बात समझ में आई। ठीक है, और ये जो है पितृसत्तात्मक भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वंश, और यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे और भी जान लेना है कि जो इनका वंश होगा ये पिता के नाम से चलेगा, पुरुष के नाम से चलेगा, और इनका जो वंश होगा ये किसके नाम से चलेगा, तो इनका वंश जो होगा वो माता के नाम से चलेगा। ठीक है, अब भारत की अगर जनजातियों की हम लोग बात करें, भारत की अगर हम लोग जनजातियों की बात करें, तो भारत की जनजातियाँ, ठीक है, भारत की जनजातियाँ मातृसत्तात्मक होती हैं। ठीक है, मातृसत्तात्मक होती हैं क्योंकि यहाँ की जो मुखिया होती हैं लगभग महिला होती हैं। बहुत ही अधिक जनजातियों में ऐसा देखा गया। ठीक है, बहुत अधिक जनजातियों में ऐसा देखा गया है। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, कौन सा, ग्राम। जो ग्राम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, गांव के बारे में हम लोगों ने जाना डिटेल में। तो ये गांव का जो है हमारा सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, गांव का हमारा सिलेबस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, पंचवर्षीय योजना।
ठीक है, पंचवर्षीय योजना पढ़नी है और पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, यानी कि सोमवार की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, ताकि आपकी जो फैमिली ये है, जो आपकी ये जो फैमिली बन रही है, ठीक है, ये फैमिली आपकी काफ़ी बड़ी हो और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल सके। ठीक है, और हमारे टीचरों का क्या हो, मोटिवेशन होता रहे कि बच्चे शेयर करते हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे अधिक से अधिक देख रहे हैं, ठीक है, बच्चे अधिक से अधिक लाइक कर रहे हैं, तो इससे हम सभी लोगों को, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, ठीक है, हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं कि आप लोगों से थोड़ा सा उंगली चलाने को कह रहे हैं कि आप उंगली चलाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि।